आदाब से MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूं खाजी मुहियुद्दीन। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। ज़रई तरमीमी बिल मंजूर करने से किसानों में पाई जा रही है शदीद नाराजगी। फार्मर्स की मुख्तलिफ तंजीमों के अलावा अपोजिशन की जानिब से मुल्क भर में किया जा रहा है एहतजाज और बिल मंसूख करने का मुतालबा। बरसों बाद मिला म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में यौमिया उजरत पर खिदमात अंजाम देने वाले मुलाजमीन को इंसाफ। रियासती वजीर आला ने मंजूर की 204 मुलाजमीन को मुस्तकिल तौर पर मुलाजमत में शामिल कर लेने की तजवीज़। एम्प्लॉइज ने मनाया जश्न। ICMR की गाइडलाइन के मुताबिक AMC इंतजामिया ने बंद किए सभी एंट्री पॉइंट्स पर कोरोना की जांच के लिए शुरू किए गए सेंटर्स। शहरियान की सहूलत के लिए 5 कोविड केयर सेंटर्स के अलावा म्युनिसिपल दवाखानों में होगा कोरोना का टेस्ट। और तालाब और नदियों में गर्काब होकर जाँ बहक होने वालों में हुआ इजाफा। गुज़िश्ता रोज तालुका सिल्लोड़ के मौजा चिंचवन में पाझर तालाब में डूब जाने के सबब एक 24 साल नौजवान की मौत। नदियों और तालाबों पर जाने से गुरेज करने की ज़रूरत। खबरें तफसील से। किसान मुखालिफ ज़रई तरमीमी बिल फौरी मनसूख किया जाए, इस मुतालबे पर यूथ कांग्रेस की जानिब से गुज़िश्ता शाम क्रांति चौक इलाके में मशाल रैली निकाली गई और हुकूमत के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की गई। वाज़ेह है कि मरकज़ी हुकूमत ने हाल ही में लोकसभा में एक ज़रई बिल पेश किया जिसकी सभी अपोजिशन पार्टियों के अलावा NDA में शामिल कई हलीफ पार्टियों ने भी मुखालिफत की। इसके बावजूद हुकूमत ने इस बिल को मंजूरी दे दी। यही नहीं, राज्यसभा में भी हुकूमत के पास बहुमत न होने के बावजूद डिप्टी स्पीकर ने इस बिल को मंजूर कर लिया। सभी अपोजिशन पार्टियों का कहना है कि हुकूमत की जानिब से मंजूर किया गया ये ज़रई इस्लाही बिल किसान मुखालिफ है, जिसकी वजह से किसानों के हुकूक पर कारी ज़रब पड़ रही है। इस बिल के ज़रिए ज़रई बाज़ार कमेटियों को ख़त्म करने और ज़रई पैदावार को कारपोरेट कंपनियों के हवाले करने का मंसूबा है। इस बिल के सबब ज़रई पैदावार की हमलो नकल करने वाले मेहनत कशों पर भी बेरोज़गारी की ज़रब पड़ेगी। इसी तरह इस बिल में मौजूद सभी शराइत किसानों के लिए नुकसानदेह साबित होंगे, लिहाजा मुल्क भर में इस बिल की शदीद मुखालिफत की जा रही है। गुज़िश्ता शाम यूथ कांग्रेस की जानिब से शहर में एक मशाल मोर्चा निकाला गया और हुकूमत से इस बिल को मनसूख करने का मुतालबा किया गया। मज़ाहिरीन में यूथ कांग्रेस के रियासती सेक्रेटरी अखिल पटेल, अनुराग शिंदे, गौरव जायसवाल, मोहसिन खान, आमिर रफ़ीक खान, सलमान नवाब पटेल, सैयद ज़ुबैर, जावेद देशमुख, अरुण शीरसाट, मोहित जाधव, सत्यजीत सोमवंशी, देव राजड़े और योगेश बहादुर भी शामिल थे। काल एक शेतकरी विरोधी विधेयक पारित केलेलं आहे, राज्यसभेमध्ये बिल पारित केलेलं आहे। त्या बिलाचा आम्ही आज देशभरात अखिल भारतीय युवक काँग्रेस, महाराष्ट्र प्रदेश युवक काँग्रेस वतीने त्याचा आज आम्ही निषेध आंदोलन एक मशाल मार्च म्हणून तिथे आम्ही आयोजित केला होता औरंगाबाद शहर व जिल्हा युवक काँग्रेसच्या वतीने। आमचं म्हणणं असं आहे की हा जो बिल आणलेला आहे मोदी सरकारने, हा शेतकरी विरोधी बिल आहे। त्याच्यात उद्योगपतींना मोठे करण्याचा आणि शेतकऱ्यांना गरीब असून त्यांना पुन्हा गरिबी आणण्याचा हा घाट आहे भाजप सरकारचा। त्याच्यात बाजार समित्या बंद करून जे माल वाहतूकदार आहे, छोटे फल विक्रेता आहे, त्यांचा रोजगार जाणार आहे। आज अशी परिस्थिती आहे की लोकांचे रोजगार नाही आहे आणि शेतकरी हा छोटा आहे, त्यांना आणखी छोटा करण्याचा घाट हा केंद्र सरकार करत आहे। आम्ही त्यांचा युवक काँग्रेस मार्फत त्यांचा निषेध करतोय। लेफ्ट फ्रंट और दीगर तंजीमों की जानिब से भी आज ज़िला कलेक्टर ऑफिस पर ज़ोरदार मुजाहरा किया गया और सदर जमहूरिया हिंद के नाम एक मेमोरेंडम ज़िला इंतज़ामिया के सुपुर्द करते हुए ज़रई तरमीमी बिल फौरी मनसूख करने का मुतालबा किया गया। मुजाहिरीन का कहना है कि हुकूमत ने शदीद मुखालिफत के बावजूद ज़रई तरमीमी बिल मंजूर करके इस मुल्क के किसानों के साथ धोखा किया है, जिसकी वजह से किसानों की मुख्तलिफ 360 तंजीमों की जानिब से मुश्तरका तौर पर आज से मुल्कगिर सतह पर एहतजाज शुरू किया गया है। लेफ्ट फ्रंट
और लेबर्स एंड एम्प्लॉयज़ जॉइंट एक्शन कमेटी के अलावा दीगर तलबा की तंजीमें और शहरियान भी किसानों की हिमायत में आगे आए हैं। मुजाहिरीन ने आज जिला कलेक्टर ऑफिस के सामने हुकूमत के खिलाफ ज़ोरदार नारेबाजी की और एक मतालिबाती मेमोरेंडम सदर जमहूरिया हिंद के नाम जिला इंतजामिया के सुपुर्द करते हुए मुतालबा किया कि किसान मुखालिफ ज़रई तरमीमी बिल फौरी मनसूख किया जाए। शेतकरी विरोधी कायदे करणारे नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद 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 आरएसएस मुर्दाबाद 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 काला कानून नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा काला कानून नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा। सरकारचा खोटारडेपणा गेल्या 7 वर्षामध्ये कामगार आणि शेतकऱ्यांना पाठ झालेला आहे। 15 लाख देतो अच्छे दिन आणतो म्हणून आलेलं हे सरकार GSTच्या नावावर नोटबंदीच्या नावावर पूर्णपणे फेल ठरलेला आहे। त्याच्यामुळे नरेंद्र मोदी कितीही घसावरडून सांगू द्या की हा आता कृषी विरोधी कायदा जो आलेला आहे तो शेतकऱ्यांच्या हिताचा आहे, हे कितीही त्यांनी ओरडून सांगू द्या, शेतकऱ्यांना आणि कामगारांना त्यांच्यावर आता विश्वास नाही। कामगारांचे कायदे मोडीत काढतायत, शेतकऱ्यांचा हमी भावाचा कायदा करत नाहीत, शेतकऱ्याला अदानी आणि अंबानीच्या दावणीला बांधण्याचा ह्यांचा इरादा आहे। हा शेतकऱ्याने आता पुरता ओळखलेला आहे। त्याच्यामुळे आजचा भारत बंद हा 100% यशस्वी झालेला आहे। राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांची सही अजून बाकी आहे। रामनाथ कोविंद यांना आम्ही आता आठवण करून देऊ इच्छितो, तुम्ही जरी RSSचे स्वयंसेवक असलात तरी तुम्ही संविधानाची शपथ घेतलेली आहे, त्या संविधानाच्या शपथेची आठवण करा आणि शेतकऱ्याचा आवाज ओळखा। जर आज शेतकऱ्यांचा आसूड म्हणजे महात्मा ज्योतिबा फुल्यांनी शेतकऱ्यांचा आसूड नावाचा ग्रंथ लिहिला, आता जर या नरेंद्र मोदींनी शेतकऱ्यांचा आसूड ओळखला नाही तर शेतकऱ्यांचा हा चाबूक या सरकारवर चालल्याशिवाय राहणार नाही। छत्रपती शिवाजी महाराज म्हणाले होते की शेतकऱ्यांच्या भाजीच्या देठालाही धक्का लावता कामा नये आणि हे सरकार शेतकऱ्यांच्या गळ्यालाच हात लावण्याचं काम करतंय आणि म्हणून हा आजचा इशारा आहे। नरेंद्र मोदी सरकारनं हा इशारा ओळखून घ्यावा। देशातील शेतकरी आणि कामगार रस्त्यावर उतरलेला आहे, तुम्ही लोकांच्या मतावरच उतरलेला आहात, लोकांच्या मतावरच त्या ठिकाणी गेलेला आहात। हे सरकार या सरकारच्या पायाखालची वाळू सरकत चाललेली आहे आणि म्हणून जर आजचा इशारा त्यांनी ओळखला नाही तर शेतकरी मोठ्या संपाच्या तयारीत राहणार आहे। शेतकरी मागच्या वेळेला जसं नाशिक ते मुंबई मोठा एक समुद्र, शेतकऱ्यांचा समुद्र हा मुंबईला धडकला होता, तशाच पद्धतीनं आता देशातल्या कानाकोपऱ्यातून आपल्या गावातून शेतकरी दिल्लीच्या पार्लमेंटवर धडकल्याशिवाय राहणार नाही, हा इशारा आम्ही आज डाव्या आघाडीतर्फे देत आहोत। बरसों से यौमिया उजरत पर खिदमत अंजाम देने वाले 204 मुलाजमीन को म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में मुस्तकिल नौकरी पर लिया जाए, ये तजवीज़ रियासती वज़ीर आला उद्धव ठाकरे ने मंजूर कर ली है, जिस पर इन मुलाजमीन में खुशी का माहौल है। नाजरीन, औरंगाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन दफ्तर में गुज़िश्ता कई बरसों से क्लास 3 और क्लास 4 ओहदों पर 204 मुलाजमीन यौमिया उजरत पर काम कर रहे थे, जिन्हें मुस्तकिल नौकरी में शामिल करने का मुतालबा बरसों से किया जा रहा है। इस मुतालबे पर कामगार शक्ति संगठन के बानी सदर गौतम खरात की रहनुमाई में इन मुलाजमीन ने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन दफ्तर पर हड़ताल भी की थी, जिसके बाद मेयर नंद कुमार घोड़ेले की मदाखलत के बाद उन लोगों ने अपनी हड़ताल ख़त्म कर दी थी। लिहाजा 11 जुलाई 2018 को मुनक़दा जनरल बॉडी की मीटिंग में इन मुलाजमीन को मुस्तकिल किए जाने से मुताल्लिक़ एक तजवीज़ सभी अवामी नुमाइंदों की मुत्तफ़क़ा राय से मंजूर की गई थी और साबिक़ म्यूनसिपल कमिश्नर निपुण विनायक ने इसे एडमिनिस्ट्रेटिव मंजूरी देने के बाद ये तजवीज़ हुकूमत को रवाना कर दी थी। MLA संजय शिरसाट औरंगाबाद ज़िले के गार्जियन मिनिस्टर सुभाष देसाई की कामयाब मसाई के बाद अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के चीफ सेक्रेटरी ने इस तजवीज़ को मुतल्लिक़ा वजारत के सामने पेश किया और रियासती वज़ीर एकनाथ शिंदे ने उसे मंजूर करते हुए रियासती वज़ीर आला के पास भिजवाया था, जिसे रियासती वज़ीर आला उद्धव ठाकरे ने भी मंजूर कर लिया। लिहाजा इन मुलाजमीन ने गुज़िश्ता रोज़ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अहाते में जश्न मनाया। हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। मुख्यमंत्री साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। उद्धव साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। औरंगाबाद महानगरपालिकेमध्ये गेल्या 20 ते 25 वर्षापासून वेगवेगळ्या विभागामध्ये दैनिक वेतनावरती 204 कर्मचारी कार्यरत होते। महानगरपालिकेमध्ये यांना सेवेत कायम करावं या मागणीसाठी कामगार शक्ती संघटनेच्या माध्यमातून आम्ही गेली 10 वर्षापासून महानगरपालिकेसोबत शासनासोबत संघर्ष करत आहोत।
मध्यंतरीच्या काळामध्ये 204 कर्मचाऱ्याला सेवेत कायम करावं म्हणून आम्ही महानगरपालिकेमध्ये ठराव पारित करून तो ठराव शासनाकडे पाठवला आणि शासनाकडे पाठवल्यानंतर माननीय मुख्यमंत्री साहेब श्री संजयजी शिरसाट यांच्या नेतृत्वाखाली मुख्यमंत्री साहेबांची भेट घेतली. माननीय नगरविकास मंत्री एकनाथजी शिंदेसाहेब यांची भेट घेतली. त्याचप्रमाणे या जिल्ह्याचे पालकमंत्री सुभाषजी देसाई साहेब यांची भेट घेतली आणि आमच्या जे काही घराणं आहे त्यांच्यासमोर मांडलं. हे सगळं ऐकून माननीय मुख्यमंत्र्यांनी तात्काळ पाठक साहेबांना जे सचिव आहेत अर्बन डेव्हलपमेंटचे त्यांना आदेश केले की यांचा प्रस्ताव तातडीनं माझ्याकडे पाठवा. तसा प्रस्ताव UDने माननीय मुख्यमंत्र्याकडे पाठवला आणि त्या प्रस्तावात माननीय नगरविकास मंत्री शिंदेसाहेब यांनी त्या संमती दिली व माननीय मुख्यमंत्री श्री उद्धवजी ठाकरे साहेब यांनी 18 सप्टेंबर 2020ला औरंगाबाद महानगरपालिकेमध्ये जे काही रोजंदारी कर्मचारी कार्यरत आहे अशा 204 कर्मचाऱ्याला सेवेमध्ये कायम करण्याच्या प्रस्तावास मान्यता दिली. त्यामुळे औरंगाबाद शहरातील या महानगरपालिकेमध्ये कार्यरत जे कर्मचारी आहेत दैनिक वेतनावरचे हे सगळेचे सगळे परमनंट झाले असे या ठिकाणी आम्ही त्यांनी आदेश केल्यामुळे आम्ही फार आनंदी झालो आहोत. 2-3 दिवसामध्ये शासनाचा GR महानगरपालिकेला प्राप्त होईल. या कामासाठी आम्हाला माननीय प्रदीप जयस्वाल साहेब, तत्कालीन महापौर नंदकुमार घोडेले, तत्कालीन आयुक्त विनायक निपुण साहेब, विद्यमान आयुक्त पांडे साहेब, तसेच संजय पवार साहेब मुख्य लेखा अधिकारी, DMC मोरे साहेब, त्याचप्रमाणे दराडे आस्थापना अधिकारी यांनी मोलाचं सहकार्य केलं. त्याबद्दल आम्ही त्यांचे फार आभारी आहोत. गेल्या अनेक वर्षाचा जो काही प्रश्न होता, तुटपुंज्या पगारावरती आमचे कर्मचारी काम करत होते, त्यांना वैद्यकीय सुविधा मिळत नव्हत्या, त्यांना सुरक्षा मिळत नव्हती, त्यांना सुट्ट्या मिळत नव्हत्या आणि त्यांचं कुटुंबसुद्धा चालत नव्हतं. अनेक कर्मचारी आमचे मेले, काही रिटायर झाले, त्यांना याचा कुठलाही फायदा झाला नाही. आम्ही संघटनेच्या माध्यमातून पुन्हा शासनाला विनंती करणार होतो की यांना पेन्शन आणि जे लोक मयत झालेले आहेत त्यांच्या जागेवरती त्यांच्या वारसाला अनुकंपाची नोकरी द्यावी ही सुद्धा मागणी आमची शासनाकडे सध्या प्रलंबित आहे. परंतु पहिल्या फेसला आम्ही सगळे परमनंट होत आहोत, कायम होत आहोत आणि या कामासाठी माननीय मुख्यमंत्र्यांनी आम्हाला संमती दिली, प्रस्तावास मान्यता दिली. त्याबद्दल मुख्यमंत्र्याचे आम्ही तोंड भरून कौतुक करतो, त्यांना धन्यवाद देतो. आणि एक चांगला मुख्यमंत्री आहे, चांगला निर्णय घेतला आणि या निर्णयामुळे आम्ही सगळे आनंदी आहोत. आमच्या सगळ्या कुटुंबामध्ये आनंद पसरलेला आहे असं या ठिकाणी मी नमूद करतो. आणि या आंदोलनामध्ये सर्वच कर्मचाऱ्यांनी आपापल्या परीने हिरारीने भाग घेतला, त्याबद्दल सगळ्या कर्मचाऱ्यांचे सुद्धा आम्ही या ठिकाणी आभार मानतो. आणि लवकरच 2-3 दिवसामध्येच या ठिकाणी GR प्राप्त होईल आणि पुढील कारवाई कायम करण्याची सुरू होईल अशी आशा व्यक्त करतो आणि सगळ्यांना शुभेच्छा देतो. धन्यवाद. ICMR की नई गाइडलाइंस के मुताबिक शहर के सभी एंट्री पॉइंट्स के अलावा रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर कोरोना की जांच के लिए कायम किए गए सेंटर्स बंद किए जा रहे हैं. ये इत्तला म्यूनसिपल हेल्थ इंतज़ामिया से मौसूल हुई है. इस ज़िमन में गुज़िश्ता शाम म्यूनिसिपल हेल्थ ऑफिसर ने एक प्रेस नोट जारी किया जिसके मुताबिक कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए 19 सितंबर को ICMR की जानिब से नई गाइडलाइन जारी की गई है, जिस पर अमल करते हुए शहर के सभी एंट्री पॉइंट्स बशमूल रेलवे स्टेशन, सेंट्रल बस स्टैंड, सिडको बस स्टैंड और सभी नाकों पर कोरोना की जांच के लिए किए जा रहे एंटीजन टेस्ट और RT-PCR टेस्ट बंद किए जा रहे हैं. इसके बरक्स शहरियान की सहूलत के लिए सीपेट चिकलथाना, MGM स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, EOC पदमपुरा, MIT बॉयज़ हॉस्टल और खिलारक में मौजूद सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के बॉयज़ हॉस्टल में कायम करदा कोविड केयर सेंटर्स में 24 घंटे ये जांच की सहूलत फराहम की जा रही है. इसके अलावा सिडको N8 में मौजूद म्यूनसिपल हॉस्पिटल, चिकलथाना, शिवाजी नगर, बाजीपुरा, सिडको N11, हर्षनगर, राजनगर में मौजूद म्यूनसिपल हेल्थ सेंटर्स, कैंटोनमेंट हॉस्पिटल, तापड़िया ग्राउंड, रिलायंस मॉल और सिडको N2 कम्युनिटी सेंटर पर सुबह 10 से शाम 6 बजे तक एंटीजन और RT-PCR टेस्ट किए जाएंगे. आज दोपहर तक जिले के 112 मरीजों के कोरोना में मुब्तला पाए जाने की इत्तला है, जिसके बाद एक्टिव मरीजों की तादाद 6254 हो गई है, जिनका मुख्तलिफ दवाखानों में इलाज जारी है.
मौसूला इंतज़ामिया से मौसूला इत्तला के मुताबिक आज दोपहर तक औरंगाबाद ज़िले के 112 अफराद की रिपोर्ट कोरोना के लिए पॉजिटिव आई है, जिसके बाद जुमला मुतासरीन की तादाद 32,201 हो गई है, जिनमें से 25,054 मरीज़ इलाज के बाद डिस्चार्ज किए जा चुके हैं, जबकि इस मर्ज़ के सबब अब तक जाँ बहक होने वालों की तादाद 893 हो गई है और फ़िलहाल 6,254 मरीज़ों का मुख्तलिफ दवाखानों में इलाज जारी है। आज सुबह जो 112 शहरियान कोरोना के लिए पॉजिटिव पाए गए, उनमें 81 मरीज़ AMC हुदूद के हैं, जबकि 31 मरीज़ों का ताल्लुक़ देही मकामात से है। गुज़िश्ता रोज़ ज़िले के 317 शहरियान में कोरोना के जरसू में पाए गए हैं। शाम तक कोरोना से मुतासरा मरीज़ों की तादाद में मज़ीद इजाफ़ा मुतवक्के है। ताल्लुका सिल्लोड़ के मौज़े चिंचवन के पाझर तालाब में गर्काब हो जाने के सबब एक 28 साला नौजवान की मौत हो गई है। ये दिलखराश हादसा गुज़िश्ता दोपहर को पेश आया। फायर डिपार्टमेंट से मौसूला इत्तला के मुताबिक ताल्लुका सिल्लोड़ के देहात आमठाना के मौजा चिंचवन के साकिन सुदाम रघुनाथ जरारे का पांव फिसल जाने के सबब वो पाझर तालाब में गिर गए थे। उन्हें तैरना नहीं आता था, जिसकी वजह से वो गहरे पानी में डूब गए, जिसकी इत्तला फायर अमले को दी गई, जिस पर चीफ फायर ऑफिसर RK सुरे, डिप्टी फायर ऑफिसर LM गायकवाड़ और ड्यूटी इंचार्ज संजय कुलकर्णी की रहनुमाई में फायर फाइटर सचिन शिंदे, अक्षय नागरे, संग्राम मोरे, शिव संभा कल्याणकर, सुजीत कल्याणकर और राहुल गायकवाड़ को लेकर ड्राइवर रशीद शेख चिंचवन पहुंच गए और सुदाम जरारे की तलाश शुरू कर दी। फायर अमले के गोताखोर सुदाम को ढूंढने में आज दोपहर कामयाब हुए, जिसके बाद सुदाम की लाश तालाब से बाहर निकाली गई। ये मामला मुताल्लिका पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है। मज़ीद तहकीकात पुलिस कर रही है। मेरा ख़ानदान मेरी जिम्मेदारी नामी अवामी बेदारी मुहिम के तहत शहर में गुज़िश्ता रोज़ 10,330 मकानात का सर्वे किया गया। ये इत्तला म्यूनिसिपल हेल्थ इंतज़ामिया से मौसूल हुई है। म्यूनिसिपल ज़राए के मुताबिक रियासती हुकूमत की हिदायत पर इस मुहिम को कामयाब बनाने के लिए AMC इंतज़ामिया ने 240 टीमें तश्कील दी हैं, जिसमें शामिल आशा वर्कर्स और ANM स्टाफ ने सभी 9 जोन दफातर की हदूद में गुज़िश्ता रोज़ 10,330 मकानात का सर्वे किया। इस सर्वे के दौरान 1,074 शहरियान BP, शुगर, अस्थमा और किडनी की बीमारियों में मुब्तला पाए गए, जिनमें से 67 मरीजों को कोरोना की जांच के लिए रिफ़र किया गया। म्यूनिसिपल हेल्थ इंतज़ामिया के मुताबिक अब तक 59,156 मकानात का सर्वे मुकम्मल किया जा चुका है। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए इंतज़ामिया की जानिब से दी गई हिदायत की खिलाफ वर्जी करने वालों से म्यूनिसिपल अमले ने गुज़िश्ता रोज़ 1,08,950 रुपये जुर्माना वसूल किया। नाजरीन, कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए इंतज़ामिया की जानिब से सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। शहरियान को फेस मास्क इस्तेमाल करने का आदी बनाने की गर्ज से मास्क का इस्तेमाल न करने वालों से 500 रुपये जुर्माना वसूल करने की हिदायत म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे ने नागरी मित्र पथक के साबिक फौजियों को दी है। इसी तरह रास्तों पर थूकने वाले शहरियान से 100 रुपये और रास्ते पर कचरा फेंकने वालों से 150 रुपये जुर्माना वसूल किया जा रहा है। गुज़िश्ता रोज़ इन साबिक फौजियों ने 84 शहरियान को रास्ते पर थूकते हुए धर दबोचा और उनसे 8,400 रुपये जुर्माना वसूल किया। इसी तरह मास्क लगाए बगैर शहर में घूमने वाले 157 शहरियान पर कार्रवाई करते हुए उन पर 78,500 रुपये जुर्माना आयद किया गया। 27 शहरियान रास्तों पर कचरा उंडेलकर गंदगी फैलाते हुए पाए गए, उनसे 4,050 रुपये फ़ाइन वसूल किया गया। यही नहीं, ममनुआ प्लास्टिक का कारोबार करने वाले मोतीकारंजा के 2 ताजिरों से भी 5,000 रुपये फ़ीकस के हिसाब से जुर्माना वसूल किए जाने की इत्तला है। एक प्लास्टिक सप्लायर के गोदाम पर छापा मारकर उससे भी 8,000 रुपये जुर्माना वसूल किया गया। इस तरह से गुज़िश्ता रोज़ 1,08,950 रुपये शहरियान से वसूल किए गए। म्यूनिसिपल ज़राए के मुताबिक यकुम मई से अब तक मास्क के बगैर घूमने वाले 4,784 शहरियान से 23,92,000 रुपये जुर्माना वसूल किया गया है। लॉकडाउन के सबब परेशान अवाम को माहाना 7,000 रुपयों की माली इमदाद फराहम की जाए। इसी तरह मुख्तलिफ बैंकों और मालियाती इदारों से लिए गए कर्ज माफ़ किए जाएं। इस मतालबे पर आज भीम सेना की जानिब से ज़िला कलेक्टर ऑफिस पर ज़ोरदार एहतजाज किया गया और एक मतालबाती मेमोरेंडम ज़िला इंतज़ामिया के सुपुर्द किया गया। मज़ाहिरीन का कहना है कि इन दिनों सारी दुनिया कोरोना वायरस नामी बीमारी से परेशान है। इस मर्ज़ ने हमारे मुल्क और हमारी रियासत को भी बुरी तरह से मुतासिर किया है।
इस बीमारी की रोकथाम के लिए हुकूमत ने 6 माह तक पूरे मुल्क में लॉकडाउन नाफिज किया, जिसकी वजह से सभी कारोबार बंद है। करोड़ों अफराद बेरोजगार हो चुके हैं और इस मुल्क के बाशिंदों पर फाका कशी की नौबत आई हुई है। मगर जिन बैंक्स और मालियाती इदारों से शहरियान ने कर्ज लिया था, वो लोग कर्ज अदायगी के लिए शहरियान को परेशान करने लगे हैं। उनके घरों पर जाकर उनकी तौहीन की जा रही है और जबरन कर्ज की रकम वसूल की जा रही है। मगर वो बड़े सरमायाकार जिन्होंने लाखों करोड़ों रुपयों का कर्ज डुबो दिया है, उन पर किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं की जाती। सिर्फ़ और सिर्फ गरीब शहरियान को ही परेशान किया जा रहा है। लिहाजा आवाम को इस मुसीबत से बाहर निकालने के लिए उन्हें 7,000 रुपये माहाना माली इमदाद दी जाए। इसी तरह मुख्तलिफ बैंकों और मालियाती इदारों से लिए गए कर्ज माफ़ किए जाएँ। इस मतालबे पर एक मेमोरेंडम ज़िला इंतज़ामिया के सुपुर्द किया गया। मज़ाहिरीन में अनुराग इमोले, ललिता मगरे, अर्जुन गिरे, बाड़ू दाने, प्रशांत वाघरे, अप्पा साहब आड़े और भीम सेना के दीगर ओहदेदारान व वर्कर्स बड़ी तादाद में शामिल थे। मी अरविंद दादा पवार, राष्ट्रीय भीमसेना प्रदेश सचिव या नात्याने आमच्या राष्ट्रीय भीमसेनेच्या माध्यमातून पूर्ण महाराष्ट्रात आज रोजी आम्ही निवेदन देत आहोत। सरकारला आज आम्ही निवेदन देतोय। निवेदनाचं कारण असं आहे की माझे जे शेतकरी बांधव आहे, जे रिक्षा चालक आहे, आमचे महिला बचत गट जे आहे, ज्यांनी महिलांनी बचत गट घेतलेला आहे, असे छोटे मोठे ज्यांनी उद्योग धंद्यासाठी लोन घेतलेलं आहे, अशा प्रकारे ज्या माझ्या कोरोनाच्या या स्थितीमध्ये माझ्या गरीब बांधवावर जे उपासमारीची वेळ आलेली आहे आणि ही वेळ छोटे मोठे काही नाही, जवळपास 12 कोटी लोकांवर उपासमारीची वेळ आलेली आहे। त्यांनी आज रोजी काय खावं आणि काय आणावं आणि काय द्यावं, आज रोजी त्या लोकांना काम नाही, धंदे नाही, तर त्यांनी काय करावं? फक्त त्यांना एकच उरलेलं आहे की आत्महत्या, याच्याशिवाय पर्याय नाही आहे। म्हणून आम्हाला सरकारकडे माझी मागणी आहे, आमच्या सगळ्या भीमसैनिकाची मागणी आहे की हे जे सरकारने 6 महिन्याचं जे EMI आहे, तुम्ही मॉनिटरिंग जे केलेलं आहे, 6 महिने तुम्ही वाढवलेले आहेत, तर आमच्याकडून एक छोटीशीच मागणी आहे सरकारांना की हे EMI 6 महिन्याचं तुम्ही पुढे ढकलण्यापेक्षा माफ करण्यात यावा। नाही जर माफ केलं तर भीमसैनिक याच्यानंतर पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये रस्त्यावर उतरेल आणि त्यावेळेस मग सरकारला आम्ही कुठल्याही प्रकारचं काही हे करणार नाही। आणि सरकार मदतीसाठी हात केला, तांदूळाशिवाय त्यांना कुठलंही राशन मिळत नाही, ना तेल मिळत, ना गहू मिळत, ना काही मिळत। फक्त 10 किलो तांदूळ देतात आणि एका घरामध्ये कमीत कमी 10 सदस्य असतात। तांदूळ खाऊन काय करणार? 3 टाइम ते फाशी सुद्धा त्यांना काहीच उपलब्ध करून दिलेलं नाही या लोकांनी। हा अन्नाचा विषय झाला, तसंच आमचे जे रिक्षा चालक बांधव आहेत, त्यांचं 6 महिन्यापासून रिक्षा घरी होती, त्यांचे लहान लेकरं बाळा, आज आमच्या इथं रिक्षा चालक सुद्धा आहे, महिला आहेत, त्या बचत गटाच्या महिला आणि रिक्षा चालकांना बँकेचा हप्ता रिक्षाचा हप्ता भरण्यासाठी पैसे नाही आहे। तर आता सरकारनेच सांगावं की त्यांनी जगावं की मारावं। तर सरकारला एकच विनंती आहे की जे बेरोजगार आहेत, जे आमचे तरुण बांधव आहेत, ज्यांनी लॉकडाऊनच्या पहिले जे लोन घेतलेलं आहे, पण लोन घेतल्यानंतर त्यांचं लॉकडाऊनमध्ये डायरेक्ट त्यांच्या कामधंद्याला टाळे लागले, तर कामधंद्याला टाळे लागल्यानंतर ते कामधंद्यामध्ये म्हणजे अक्षरशः घरात खायला अन्न नाही आहे, का त्यांनी खायला ताटात अन्न वाढावं की त्या बँकेवाल्यांचे हप्ते भरावे। रोज सगळ्यांना लोन वाटलेलं आहे, ग्रामीण शक्ती आहे, काही जी फायनान्स असते, यांनी जे लोन वाटलं, प्रत्येक एरियामध्ये ज्या गरीब महिला आहेत त्या आज भांडे धुणं काम करतात, तर कोरोनाच्यामुळे भांडे धुणेवाल्याला येऊ देत नाहीत आणि त्यांचा जर हप्ता 1850 भरायचा, तर ते सर लोक म्हणतात तुम्हाला EMI लागेल 700 रुपये, तर काही काही बायका आज रडत आहे, काही लपून बसतात, तर यांच्यासाठी फाशी पण घेतलेली आहे। कोणी गावी गेले, कोणी यांच्या धाकाने घरात टाळे लागलेले आहेत, तर याच्यावर सरकारने काहीतरी निवेदन करावं की 6 महिन्याचं लॉकडाऊनचं कर्ज आहे, याची माफी आम्हाला असावा, नाहीतर आम्ही अजून एक निवेदन तयार करणार आहे आणि रोडावर उतरू। कोरोना वायरस की रोकथाम के पेश नज़र नाफिज लॉकडाउन के सबब मुलतवी किए गए पुलिस मुलाजमीन के तबादलों की राह हमवार हो गई है। इस ज़िमन में पुलिस कमिश्नर ने मुताल्लिक़ा मुलाजमीन की एक अहम मीटिंग 26 सितंबर को बुलाई है। नाजरीन, कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए 23 मार्च से लॉकडाउन नाफिज होने के सबब पुलिस मुलाजमीन के अंदरून शहर तबादले रोक दिए गए थे। अब जबकि इस बीमारी का ज़ोर कम होने लगा है और मरहला वार लॉकडाउन ख़त्म करने का सिलसिला जारी है, पुलिस महकमे में अफसरान और मुलाजमीन के अंदरून शहर तबादलों की राह हमवार हो गई है। इस ज़िमन में पुलिस कमिश्नर डॉक्टर निखिल गुप्ता ने हफ्ते के रोज़ एक मीटिंग तलब की है
जिस में तबादलों के ख्वाहिशमंद अफसरान और मुलाजमीन से उनकी पसंद जानी जाएगी और मुमकिन तबादले के अहकामात जारी किए जाएंगे। इस मीटिंग के लिए पुलिस कमिश्नर ने 631 मुलाजमीन को मदऊ किया है, जिनमें 85 माविन फौजदार, 9 पुलिस हवलदार, 147 पुलिस नायक और 308 पुलिस सिपाही शामिल हैं। हफ्ते की सुबह से दोपहर 2 बजे तक उन मुलाजमीन के इंटरव्यूज़ लिए जाएंगे। मीटिंग में ताख़ीर से पहुंचने वाले मुलाजमीन की ट्रांसफ़र की दरख्वास्तें रद्द की जाएंगी। 2 साल पहले अंजाम दी गई कत्ल की वारदात में मुलव्विस 2 मुलजिमीन को MIDC वालुज पुलिस ने पूना से गिरफ्तार किया। पुलिस ज़राए से मिली इत्तला के मुताबिक 30 अक्टूबर 2018 को घानेगांव ता नांदेड़ा रोड पर मौजूद एक खेत में भारत निरोती उल्हाड़ शदीद ज़ख्मी हालत में पाया गया था, जिसे तिब्बी इमदाद पहुंचाने की गर्ज से दवाखाना ले जाया गया, मगर डॉक्टर्स ने तिब्बी जांच के बाद उसकी मौत की तस्दीक कर दी थी। लिहाजा वालुज MIDC पुलिस स्टेशन में नामालूम खातिरों के खिलाफ दिफा 302 के तहत केस दर्ज कर लिया गया था। इस मामले की तहकीकात के दौरान वालुज MIDC पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर मधुकर सावंत को इत्तला मिली कि 2 साल पहले अंजाम पजीर कत्ल की वारदात में मुलव्विस मुलजिमीन पूना शहर में हैं, जिस पर MIDC वालुज पुलिस ने अमोल गणेश घाटोले और राकेश सुरेश चौधरी को पूना से गिरफ्तार किया। जब इन दोनों से पूछताछ की गई तो उन लोगों ने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, मगर पुलिस ने अपने अंदाज में उनसे तफ्तीश का आगाज़ किया तो दोनों ने ही सब कुछ उगलते हुए अपने जुर्म का इकरार कर लिया। इन लोगों ने पुलिस को बताया कि 2 साल पहले वो दोनों राकेश का मोबाइल फ़रोख्त करने के लिए यूपी धाबा पहुँचे थे। वहाँ मकतूल भारत भी आया और सौदा 2500 रुपये में तय पाया, जिस पर भारत ने ATM सेंटर से 4000 रुपये निकाले और उन्हें 2500 रुपये अदा करके मोबाइल ले लिया। उसके बाद उसने शराब खरीदी और तीनों ही घानेगांव रोड पर वाक़े एक खेत में बैठकर शराब पीने लगे, मगर जब भारत मदहोश हो गया तो उसने उन्हें गालियां देना शुरू कर दी और उन पर हमला करने की कोशिश की। लिहाजा दोनों ने मिलकर उसका सर पत्थर से कुचल दिया और उसकी मोटरसाइकिल पर बैठकर यूपी धाबा पहुंच गए और वहां से अपने मकानों को चले गए। म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग के अंडरग्राउंड में मौजूद पार्किंग शेड से मुत्तसिल नाली में गुज़िश्ता रोज़ एक कछुआ पाया गया, जिसे लिफ्टमैन और दीगर मुलाजमीन ने पकड़कर ज़ू इंतज़ामिया के सुपुर्द किया। नाजरीन, इन दिनों चारों तरफ मूसलाधार बारिश हो रही है और नशेबी इलाकों में पानी जमा होने लगा है। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग के पार्किंग शेड से मुत्तसिल नाली में भी बारिश का पानी जमा था, जिसमें गुज़िश्ता रोज़ एक कछुआ कहीं से आ गया। म्यूनिसिपल मुलाजमीन की उस पर नज़र पड़ी तो उन लोगों ने उसे पकड़ा और ज़ू डायरेक्टर डॉक्टर PS नाइकवाड़े के सुपुर्द कर दिया। इस मौके पर श्रीराम फड़, अमीर खान और लिफ्टमैन शेख लईग भी मौजूद थे। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। ज़रई तरमीमी बिल मंजूर करने से किसानों में पाई जा रही है शदीद नाराजगी। फार्मर्स की मुख्तलिफ तंजीमों के अलावा अपोजिशन की जानिब से मुल्क भर में किया जा रहा है एहतजाज और बिल मनसूख करने का मतालिबा। बरसों बाद मिला म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में यौमिया उजरत पर खिदमात अंजाम देने वाले मुलाजमीन को इंसाफ। रियासती वज़ीर आला ने मंजूर की 204 मुलाजमीन को मुस्तकिल तौर पर मुलाजमत में शामिल कर लेने की तजवीज़। एम्प्लॉइज़ ने मनाया जश्न। ICMR की गाइडलाइन के मुताबिक AMC इंतजामिया ने बंद किए सभी एंट्री पॉइंट्स पर कोरोना की जांच के लिए शुरू किए गए सेंटर्स। शहरियान की सहूलत के लिए 5 कोविड केयर सेंटर्स के अलावा म्यूनिसिपल दवाखानों में होगा कोरोना का टेस्ट। और तालाब और नदियों में गर्काब होकर जाँ बहक होने वालों में हुआ इजाफा। गुज़िश्ता रोज़ तालुका सिल्लोड के मौजा चिंचवन में पाझर तालाब में डूब जाने के सबब एक 24 साल नौजवान की मौत। नदियों और तालाबों पर जाने से गुरेज करने की ज़रूरत। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहिउद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।